सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा पर रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 और 12 मार्च को मॉरिशस का दौरा किया। भारत और मॉरिशस के संबंध बहुत पुराने और घनिष्ठ हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मॉरिशस गणराज्य अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर पर और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। सन 1638 में डच लोगों ने यहाँ पहली बार स्थायी बस्ती बसाई थी। फ्रांस ने सन 1715 में मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के शासन में यह द्वीप एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुआ, जो मुख्य रूप से चीनी उत्पादन पर आधारित थी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुए युद्ध के बाद वर्ष 1810 में ब्रिटेन ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। मॉरिशस ने 1968 में स्वतंत्रता प्राप्त की और यह देश सन 1992 में एक गणतंत्र बना। मॉरिशस को ब्रिटिश राज से 12 मार्च 1968 में आजादी मिली थी। इस 12 मार्च की तिथि का संबंध महात्मा गांधी से भी है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा शुरू की थी। 1834 से 1920 के बीच मॉरिशस के गन्ना बागानों में काम करने के लिए भारत से लगभग 5 लाख अनुबंधित मजदूर लाए गए। इनमें से करीब 2/3 मजदूर मॉरिशस में स्थायी रूप से बस गए। इन मजदूरों का पहला जत्था, जिसमें करीब 36 लोग शामिल थे, 2 नवंबर 1834 को एटलस जहाज पर सवार होकर मॉरिशस पहुंचा था। इस दिन को अब मॉरिशस में अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन मजदूरों को जिस घाट पर लाया गया था उसे अब अप्रवासी घाट कहा जाता है। इस स्थान को यूनेस्को ने वर्ष 2006 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में स्थित यह अप्रवासी घाट विश्व धरोहर स्थल के साथ एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी अब बन गया है। मॉरिशस का संबंध महात्मा गांधी से भी है और यहाँ के लोगों के दिल में महात्मा गांधी के लिए बहुत सम्मान है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय महात्मा गांधी 29 अक्टूबर से 15 नवंबर 1901 तक मॉरिशस में कुछ समय के लिए रुके थे। इस दौरान महात्मा गांधी ने मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को 3 संदेश दिए, जिन्होंने आगे चलकर इन लोगों की नियति को एक नई दिशा दी। यह संदेश थे शिक्षा का महत्व और राजनीतिक सशक्तिकरण और भारत से हमेशा जुड़े रहने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 और 12 मार्च को हुई मॉरिशस यात्रा ने इन संबंधों को न सिर्फ और मजबूत बनाया है, बल्कि एक नई ऊंचाई भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस में 11 मार्च की सुबह पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने किया। मॉरिशस में प्रधानमंत्री श्री मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 11 मार्च को प्रधानमंत्री पोर्ट लुइस पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हाथों में तिरंगा लिए खड़े हुए थे। यह लोग 11 मार्च को तड़के ही मॉरिशस के विभिन्न स्थानों से श्री मोदी की एक झलक पाने और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। इन लोगों ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस अवसर पर महिलाओं और पुरुषों के एक दल ने गीत गवाई की प्रस्तुति भी दी। गीत गवाई एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत शैली है, जो मॉरिशस में भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इसके सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए गीत गवाई को दिसंबर वर्ष 2016 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में हुए अविस्मरणीय स्वागत से स्वयं को अभिभूत बताते हुए कहा कि यहाँ की संस्कृति में भारतीयता किस तरह से रची बसी है, उसकी पूरी झलक गीत गवई में देखने को मिली। हमारी भोजपुरी भाषा मॉरिशस में जिस तरह से फल फूल रही है, वह हर किसी को गौरवान्वित करने वाली बात है। अपनी मॉरिशस यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर शिव सागर रामगुलाम वनस्पति उद्यान में सर शिव सागर रामगुलाम और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मॉरिशस की प्रगति और भारत मॉरिशस संबंधों के लिए एक मजबूत नींव बनाने में दोनों नेताओं की अमिट विरासत को याद किया। पुष्पांजलि समारोह के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक उद्यान में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से स्टेट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच विशेष तथा घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच साझा इतिहास तथा लोगों के बीच मजबूत संबंधों को याद किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को OCI कार्ड सौंपे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार के सहयोग से स्टेट हाउस में स्थापित आयुर्वेद गार्डन का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद सहित पारंपरिक चिकित्सा के लाभों को और आगे बढ़ाने में मॉरिशस भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को प्रयागराज के पवित्र संगम स्थल से ले जाया गया महाकुंभ का जल भेंट किया। साथ ही राष्ट्रपति की पत्नी को बनारसी साड़ी भी भेंट की। इसी दिन शाम को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ ट्रायोन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मॉरिशस के भारतीय समुदाय की एक सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, पेशेवर, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि और व्यापार जगत के अग्रणी व्यक्तियों सहित भारतीय प्रवासियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इसमें मॉरिशस के कई मंत्री, संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम ने घोषणा की कि मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने इस असाधारण सम्मान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस कम्युनिटी इवेंट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को उनकी गर्मजोशी और मित्रता तथा दोनों देशों के बीच जीवंत और विशिष्ट संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री रामगुलाम और उनकी पत्नी वीना रामगुलाम को OCI कार्ड सौंपे। मॉरिशस के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की साझा ऐतिहासिक यात्रा को याद किया। भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों की नींव रखने वाली साझा विरासत और पारिवारिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में भारतीय मूल के समुदाय द्वारा अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित और पोषित करने की सराहना की। इन आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए मॉरिशस के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की 7वीं पीढ़ी को OCI कार्ड उपलब्ध कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत गिरमिटिया विरासत को पोषित करने के लिए कई पहलों का समर्थन करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच आस्था का जो संबंध है वही इन दोनों देशों के बीच मित्रता का बहुत बड़ा आधार है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस में एक लघु भारत बसता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए मॉरिशस सिर्फ एक देश नहीं बल्कि परिवार है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत हर कदम पर मॉरिशस के साथ रहेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रयागराज में हुए महाकुंभ में मॉरिशस से भी अनेक परिवार पहुंचे थे, लेकिन मॉरिशस के जो परिवार किन्हीं कारणों से महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए वे पवित्र संगम स्थल से महाकुंभ का जल लेकर आए हैं, जिसे वे गंगा तालाब में अर्पित करेंगे। इस आयोजन में एक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट और अन्ना मेडिकल कॉलेज के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। यात्रा के दूसरे
और अंतिम दिन यानी 12 मार्च को दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री श्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने भारत मॉरिशस मैत्री के सभी आयामों पर चर्चा की। उन्होंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एक विस्तृत रणनीतिक साझेदारी के रूप में बढ़ाने का निर्णय लिया। दोनों प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे, आवास, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में मिलकर काम करने की बात कही। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्षमता निर्माण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की राष्ट्रीय असेंबली में भारत और मॉरिशस के बीच समझौतों के आदान प्रदान और कुछ प्रोजेक्ट्स की ई लॉन्चिंग के बाद प्रेस वक्तव्य देते हुए कहा कि उन्होंने और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मिलकर भारत और मॉरिशस के बीच साझेदारी को एनहेंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्री, ओपन, सिक्योर और सेफ इंडियन ओशियन भारत और मॉरिशस की साझी प्राथमिकता है। भारत मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन हमारी साझी प्राथमिकता है। हम मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में कोस्ट गार्ड की जरूरतें पूरी करने में हर संभव सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 वर्ष पहले मॉरिशस में ही सागर विजन की आधारशिला रखी गई थी और अब ग्लोबल साउथ के लिए विजन रहेगा महासागर, यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। भारत और मॉरिशस ने संबंधों को और बेहतर रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया है। दोनों देशों ने 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तथा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्रोत्साहन देने से संबंधित समझौते शामिल हैं। भारत और मॉरिशस के बीच जो समझौते हुए हैं उनमें शामिल हैं सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित समझौता। इसके अलावा ऋण सुविधा समझौता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान विदेश मंत्रालय भारत और विदेश मंत्रालय मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन, लोक सेवा प्रशासनिक सुधार मंत्रालय मॉरिशस सरकार और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन, भारतीय नौसेना और मॉरिशस सरकार के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी और मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के पोत द्वारा हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण के बाद सेंट ब्रेडन द्वीप पर तैयार किए गए नौ संचालन चार्ट का हस्तांतरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में एक नए संसद भवन के निर्माण और विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उच्च प्रभाव से जुड़ी सामुदायिक विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण के लिए भारत के समर्थन की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अपनी 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन यात्रा के अंतिम चरण के रूप में मॉरिशस में पवित्र गंगा तालाब का दौरा किया। उन्होंने पवित्र स्थल पर पूजा अर्चना की और त्रिवेणी संगम से लाए गए पवित्र जल का इसमें विसर्जन किया। उन्होंने कहा कि इसकी पावन जलधारा के किनारे दोनों देशों के बीच के आध्यात्मिक संबंधों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। यह सीमाओं से परे है और हमारी कई पीढ़ियों को उनकी जड़ों से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर साबित हुई है। दोनों देशों के बीच बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी इस क्षेत्र में मजबूती का आधार बनेगी। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा पर रिपोर्ट, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में